राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय गौ माता की। आज फिर आपके मध्य एक विशेष सूचना लेकर के आया हूँ कि ठाकुर जी की अनंत कृपा से, ठाकुर जी की अनंत अनुकंपा से आज जीवन को सौभाग्यवान बनाने का ठाकुर जी ने अपनी ही इच्छा से एक संकल्प दिया। आप सभी के संयोग से श्री राम कृष्ण गौशाला 13 जनवरी सन 2019 रविवार के दिन हम मिलकर के सभी लोग शुभ मुहूर्त करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आचार्यगण वृंदावन से महाराज जी भी आएंगे। ऐसी गौ माता की संरक्षण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। गौ माता वह ऐतिहासिक एक शास्त्रों के लिए एक वह वस्तु है जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। श्यामा, सुरभि, कामधेनु आदि नामों से इसका संबोधन किया जाता है। और गौ माता की रक्षा के लिए ही भगवान का हमेशा अवतार हुआ। और ये पृथ्वी जब परेशान होती है तब भगवान नारायण के सामने गौ माँ का रूप धारण करके जाती है। तो आज वही समस्या हम सभी के सामने है कि रोडों के ऊपर एक्सीडेंट में जो गायें तड़प तड़प करके चली जाती हैं या जो कसाई खानों में कटवाई जाती हैं, जो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है इत्यादि किसी भी प्रकार से परेशान है, उन गौओं की रक्षार्थ हम सभी लोग मिल करके ठाकुर जी की अनंत कृपा, अनंत आशीर्वाद से यह संकल्प हाथ में लेकर के आज 13 जनवरी सन 2019 रविवार के दिन इसका शुभ मुहूर्त करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और रामायण भी कहती है, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। मनुष्य का रूप परमात्मा भी इस गौ माता की रक्षा के लिए करता है। तो उस गौ माता की रक्षा के लिए आइए हम सभी लोग मिलकर के इस संकल्प को अग्रसर करते हैं, इस बीड़े को उठाते हैं। क्योंकि एक माँ होती है, वह भी अपने बच्चे को 1 साल या 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ एक ऐसी माँ है जो इस धरा में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। और जब वह दूध पिलाती है, दूध देना जब वह छोड़ देती है, तो कुछ लोग लोभ में आकर के उसको कटने के लिए, मरने के लिए रोड़ों पे छोड़ देते हैं। तो जो रोड़ों के ऊपर परेशान गौएं हैं या किसी भी प्रकार से वह परेशान है, उन गौओं का एक स्थान बने और अच्छे से सेवा हो सके एक माता पिता के भांति। तो उस संकल्प को लेकर के अग्रसर हुए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 13 जनवरी सन 2019 रविवार के दिन लोहड़ी के शुभ मुहूर्त पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय गौ माता की। आप सभी को जय श्री राधे, सभी को जय श्री राम, सभी को जय साई राम एवं समस्त ठाकुर भक्तों को सब प्रेम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। क्योंकि मेरा मानना सदैव ये रहा है कि बिना आशीष के कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता। जीव का अपना कर्म बहुत कम कार्यरत होता है। ठाकुर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन में कुछ ना कुछ प्रदान करता है। क्योंकि रामायण संपन्न होने के बाद राम जी से पूछा गया, आपने इतना बड़ा दैत्य, इतना बड़ा राक्षस रावण को कैसे मारा? तो राम जी ने भी कहा, प्रातः काल उठ कहीं रघुनाथा, ना वही मातु पितु गुरु माथा। मैंने माता पिता, गुरुओं का, संतों का, वृद्धों का आशीर्वाद लिया, इसलिए मैंने इतनी बड़ी विजय प्रदान करी। और आज भी एक युद्ध हम लोग करने के लिए जा रहे हैं जो गौ अत्याचार के खिलाफ हमारा युद्ध है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, इस युद्ध में आप हमारे संग खड़े हों। संग ही नहीं, मैं यही कहूंगा कि आप हमारा बल बन करके, आप हमारा संकल्प बन करके हमारे साथ कदम मिला करके आगे बढ़े, ताकि ये संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ सके और ये संकल्प और सिद्ध हो सके। हमारा संकल्प है दिल्ली क्षेत्र में, नरेला क्षेत्र के आसपास की जितनी भी आवारा गायें हैं, जितनी भी पीड़ित गायें हैं, जितनी भी दुखित गायें हैं, वो गायें कम से कम हमारी गौशाला में एक निवास पा सके,
आवास पा सके। गर्भहीन गायें जब बच्चा देना छोड़ देती है, लोग उसे रोडों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। कोई गऊ अंधी हो जाती है तो रोडों पे छोड़ दिया जाता है, रोडों पे छोड़ दिया जाता है। ऐसी पीड़ित गायों के लिए एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा सा स्थान बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो बहुत विस्तृत आप सभी के अथक प्रयास से होगा। ये कदम हम लोग उठा रहे हैं, मगर इस कदम को सिद्ध करने के लिए 13 तारीख को आप सभी ने कतलुपुर, ग्राम कतलुपुर सोनीपत में आप सभी ने जरूर पधारना है। मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक वहाँ कार्यक्रम होगा, गौ पूजा होगी, शिला पूजन होगा और वहाँ ध्वज पूजन होगा, शोभा यात्रा होगी, संतों की कर्कश वाणी से गौ माता का प्रवचन होगा और वहाँ संतों का आशीष भी बरसेगा, भक्तों का रंग भी बरसेगा और भक्तों के श्री चरणों से, भक्तों की आशीष से, ठाकुर जी की आशीष से वहां गौशाला का पावन निर्माण आरंभ होगा। जिस दिन 13 तारीख को हम आ जाएंगे तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, पावन पर्व, पावन मुहूर्त, लोहड़ी पंजाबियों का एक बहुत बड़ा पर्व है, मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा पर्व है। ऐसे पावन पर्व पे आइए गौ सेवा का संकल्प हम लोग इकट्ठे मिलकर के उठाएं, ताकि ये संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ सके। ये संकल्प हमारे इस जीवन को नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, मुझे एक बात बताई थी, जाते जाते कहते बेटा, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जी आपने लिए तो क्या दिया, जी सको तो जियो हजारों के लिए। मैं देख रहा हूँ मेरी उम्र के, मेरे आसपास के मेरे भाई जा रहे हैं, रोज मैं कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ ऐसे रोज नजारे देख रहा हूँ। तो ये जीवन हम रहें या ना रहें, ये सेवा हमेशा चलती रहे, ये सेवा चलती रहे और इस सेवा का पुण्य हमें इस जीवन में नहीं बल्कि प्रत्येक जीवन में इस गौ सेवा से, क्योंकि गौ वैतरणी को पार कराती है, गौ वैकुंठ दिलवाती है, गौ साकेत दिलवाती है, गौ गोलोक धाम दिलवाती है और गौ की सेवा करने वाला ही गोवर्धन जी की तलैटी वृंदावन में निवास पाता है। इसलिए ब्रज में निवास करने की निज इच्छा है, गोलोक पाने की निज इच्छा है, ये बिना गौ सेवा के संभव नहीं है। इसलिए मैं समस्त रसिकों का आह्वान करता हूँ, समस्त भक्तों का आह्वान करता हूँ, ये पावन स्थल जो मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, कोई निजी नहीं है, ये आप सबका है। तो आप सभी 13 तारीख को अवश्य पधारें। मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि होती है जिस पर प्रभु की कृपा साक्षात, होता है जिसका हृदय दया मूल का धाम, उसको देते हैं भगवान गौ सेवा का काम। और गौ सेवा के लिए ठाकुर जी ने हमें चुना है, ठाकुर जी ने आपको चुना है। तो आप सभी अवश्य इस यज्ञ में आहुति प्रदान करें। इस युद्ध में बल स्वरूप खड़े होकर के जो ये त्राही हो रही है, गौ को काटा जा रहा है गौ की रक्षा के लिए, क्योंकि गौ विश्वस्य मातरा, गौ विश्व की माता है। माँ हमें 1 साल दूध पिलाती है, गौ हमें जिंदगी भर दूध पिला करके हमें पालती है। तो मैं यही कहूंगा, आइए माँ की सेवा के लिए हम सभी 13 तारीख को पहला कदम उठाएं, गौ समर्पित होने का एवं ठाकुर जी के भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने का। सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे। बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ, विनय करता हुआ, आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा कि आप वहां आकर के हम दोनों को, बल्कि हमारे पूरे जीव कल्याण ट्रस्ट को, बल्कि उस पावन स्थल को आकर के पावन करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। तो हमें विश्वास है ये गौ सेवा का कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्देशिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा हरे राम। सभी को जय श्री राम।